हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह देखेंगे कि यदि आपका चयन शिक्षक के रूप में हो गया है तो इसके पश्चात आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है, साथ ही आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी, जिसका विवरण हम लोग एक एक करके सिलसिलेवार देखते हैं। तो शुरुआत में हम लोग बात करते हैं सहायक शिक्षक की। तो सहायक शिक्षक में यदि आपका चयन हुआ है तो आपको लेवल 6 की सैलरी प्राप्त होगी, जिसकी शुरुआती बेसिक 25,300 से होती है, जिसमें 53% डीए जुड़ने के बाद इसमें एचआरए एवं अन्य भत्ता जोड़कर ग्रॉस सैलरी के रूप में यह 42,000 तक जाती है, जिसमें कटौती के पश्चात आपको इन हैंड लगभग 38,000 के आसपास प्राप्त होती है। क्योंकि यह लेवल 6 की सैलरी है, जो व्यापम में बहुत सारी वैकेंसी आती है इसके इक्वल है, क्योंकि व्यापम में जितनी भी वैकेंसी आती है लगभग लेवल 6 की होती है, जैसे पटवारी और अन्य वैकेंसी। अब आते हैं हम लोग शिक्षक की सैलरी पे। यदि आपका चयन शिक्षक के रूप में हुआ है तो आपको शिक्षक की सैलरी लेवल 8 की प्राप्त होती है, जिसकी शुरुआती बेसिक 35,400 से होती है, जिसमें 53% डीए एचआरए साथ ही अन्य भत्ताएं जोड़कर यह ग्रॉस सैलरी के रूप में लगभग 58,000 के आसपास चली जाती है, जिसमें कटौती के पश्चात यह आपको इन हैंड 53,000 प्राप्त होता है। चूँकि यह लेवल 8 की सैलरी है, जो सीजीपीएससी में नायब तहसीलदार का पद है उसके इक्वल है, क्योंकि नायब तहसीलदार की सैलरी भी लेवल 8 की ही होती है। अब आते हैं हम लोग व्याख्याता। यदि आपकी चयन व्याख्याता में हुआ है तो आपको लेवल 9 की सैलरी प्राप्त होती है, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक 38,100 है, जिसमें 53% डीए साथ ही एचआरए और अन्य भत्ता जोड़कर यह ग्रॉस सैलरी के रूप में लगभग 62,000 के आसपास जाती है, जो कटौती के पश्चात आपको इन हैंड 57,000 के आसपास प्राप्त होती है। साथ ही लेवल 9 की जॉब होने के साथ साथ व्याख्याता अराजपत्रित अधिकारी भी है। अब दोस्तों, आप लोग इस टीचर, सहायक शिक्षक और व्याख्याता की सैलरी को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यह सैलरी ही आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। साथ ही अगर 8th पे कमीशन लागू हो जाता है तो इनकी सैलरी में क्या इंक्रीज होगा, यह भी देखने वाली बात है। जैसे कि अगर 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या दिया जाता है, यह देखने के बाद ही इसकी सैलरी में इंक्रीज दिखाई देगा। जैसे फिटमेंट फैक्टर 1.86, 1.92 या 2 के ऊपर दिया जाता है तो उसकी सैलरी क्या होगी यह भी डिपेंड करेगी। लेकिन अगर मोटा मोटा तौर पे अनुमान लगाया जाए शिक्षक की सैलरी में, तो लगभग आपको 75,000 से 80,000 इन हैंड प्राप्त होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आप इस सैलरी को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि यह आपके मोटिवेशन के लिए क्या है। तो धन्यवाद।